अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा तरीन ख़बरों में शामिल करते हैं दो ख़बरें हमारे पास ताज़ा तरीन हैं। एक तो एयर इंडिया का बोइंग 747 त्यारा है जो अहमदाबाद जब एयरपोर्ट से उड़ा और चंद ही सेकंड्स के अंदर ज़मीन बोस हो, और इसमें तकरीबन आलमोस्ट अभी तक जो इंफॉर्मेशन हैं वो 300 जानों का नुकसान हो चुका है, इंसानी जानों का। तो वो जो बहुत बड़ा नुकसान है और एयर इंडिया की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। और ये इंडिया की कारकर्दगी के ऊपर भी सवाल बनता है। लेकिन इसमें ये है कि एक त्यारा उड़ता है और उड़ते के साथ ही अपना जो थ्रस्ट होता है, जो प्रेशर होता है, उसको खो देता है, इंजन फेल हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो इंजीनियर्स हैं उनकी खामी है। इंजीनियर्स ने त्यारे को सही तरीके से चेक नहीं किया, या अचानक से कोई ऐसा मामला आ जाता है, आ गया होगा कि अचानक से ही इंजन फेल हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो होता है क्योंकि मशीनरी है, मशीनरी के साथ कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ भी हो सकता है। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। और वन सिंगल पर्सन जो है वो एक आदमी बचा है, और वो भी कैसे बचा, वो एग्ज़िट जो एमरजेंसी एग्ज़िट है दरवाज़ा, उसके पास बैठा हुआ था खिड़की के साथ। और जब उसने देखा कि त्यारा गिरा है, त्यारे के अंदर आग भड़की और उसने वहाँ से छलांग लगा दी और वो बच गया। बाई चांस अल्लाह ताला जिसको रखता है, जिसको बचाता है, वो बच जाता है। दूसरी अहम खबर, ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। 13 जून को इसराइल ने ईरान के ऊपर जो है वो अटैक किया, और उसकी वजह से ईरान के जो पासदारानी इनकलाब के लीडर थे और जो उनके आर्मी चीफ थे, दोनों ही शहीद हो चुके हैं। मेरा ख्याल है ये बड़ा सवालिया निशान है ईरान के ऊपर, ईरान की मिलिट्री के ऊपर, ईरान के अंदरूनी के ऊपर। क्योंकि ईरान इतना स्ट्रॉन्ग मुल्क है, माशी लिहाज से भी ठीक है, तेल है, गैस है इसके पास, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से अभी भी पीछे है। एक तो ये है कि ईरान के ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ हैं जिसकी वजह से दूसरे ममालिक से जो टेक्नोलॉजी है इम्पोर्ट नहीं कर सकता। दूसरी बड़ी वजह, जितनी भी हमारा यानी कि सुपर पावर्स हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका और यूरोप, उनकी पाबंदियाँ ज़्यादा हैं। वो नहीं चाहते कि ईरान भी जो नेक्स्ट जो है वो अपना न्यूक्लियर पावर बन जाए। तो सबसे बढ़ के इसराइल, क्योंकि इसराइल उस खत्े में वाक़ है, और वो नहीं चाहता कि इसराइल उसके मुकाबले की टक्कर के ऊपर अरब के अंदर कोई आई हो। तो ये एक शर्मनाक हरकत है इसराइल की ईरान के ऊपर, क्योंकि उसके अंदरूनी मामला के ऊपर उसके अंदर आके अटैक किया गया है। हाँ, कोई ऐसी वजह होती है जिसके ऊपर अटैक करना ज़रूरी है तो वो ठीक है, लेकिन इस तरह कोई वजह नहीं है। तो ये खत्े के अंदर एक बड़ी अमन व अमान की सूरत हाल बन चुकी है, क्योंकि फ़्लाइट्स सारी उस खत्े उस रूट्स की जितनी भी फ़्लाइट्स हैं वो सारी बंद हो चुकी हैं। ख़ासतौर पर ईरान के ऊपर से गुजरने वाली फ़्लाइट्स जो यूरोप जाती हैं वो बंद हैं। और इसके अलावा जो है उस इलाके के अंदर बड़ी अफरा तफरी फैली हुई, जिसकी वजह से उस इलाके के अंदर जो एक तरह की इकॉनमी है वो रुक जाती है। दोनों मुल्कों को तो नुकसान हो रहा है। ईरान ने भी कम बैक किया है, काफ़ी उनका नुकसान किया, वॉर हेड्स जो उनके हैं वो उड़ाई हैं। लेकिन ये एक बड़ा जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। ठीक, आप न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं, दूसरों को न्यूक्लियर पावर बनने से क्यों रोकते हैं? यही वजह है। अब इसी तरह रशिया और यूक्रेन, पिछले दिनों यूक्रेन ने भी रशिया के ऊपर जो ड्रोन्स अटैक किया और उसके जो वार हेड्स थे उनके ऊपर बहुत सारा नुकसान पहुंचाया। लेकिन ये देखिए कि यूक्रेन के वो पावरफुल है मुल्क है, उसके ऊपर अटैक कर रहा है तो उसका खामियाजा उसको लाजमी भुगतना पड़ेगा। इंसानी जानों का ज़ाया हो रहा है, बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो रहा है, और बहुत सारा जो है वो माशी लिहाज से भी वो पीछे जा रहा है। तो ये एक बड़ी वजह होती है कि दो ममालिक के दरमियान जब जंग होती है वो माशी तौर पर पीछे चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ इकॉनमी होती है, इन्वेस्टमेंट एक दफ़ा रुक जाती है, वो 5-10 साल पीछे चले जाता है मुल्क। फ़लस्तीन की बात करें, अब फ़लस्तीन बेचारों को ऐसे वो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला अपने मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन ये है कि मुसलमानों को भी एक मुत्तहिद होना चाहिए इस बारे में, ताकि वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुत्तहिद होंगे तो वो कोई भी आपको हाथ नहीं लगाएगा। अल्लाह ताला मुसलमानों को अपनी मदद पहुँचाए, मदद दे। बाकी मुसलमानों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की
بالکل بارڈرس شیئرنگ ہے ایران کے ساتھ، تو آج وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے تو کل ہمارے تک بھی وہ پہنچ سکتا ہے، اور ادھر سے انڈیا بیٹھا ہوا ہے۔ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ نیوکلیر پاور سے دونوں ممالک نہ بنیں، تو پاکستان بھی اس بارے میں تھوڑی سی ایران کی سپورٹ کرنی چاہیے، ایران کے سپورٹ میں آگے آنا چاہیے۔ باقی اللہ حمی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔